आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट की। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले जितने भी पार्ट थे पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 7 पार्ट एक्सरसाइज हम लोगों को 6.1 चल रही है, चैप्टर हम लोगों का 6 है, यानी कहना मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 पार्ट ये है कि 7 के पावर n - 3 की पावर n संख्या 4 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन में n बिलोंग्स टू कुछ नहीं दिया गया है, आप लोग मान सकते हो कि n कहाँ से लेना है, हम लोगों को प्राकृत संख्याओं से n लेना है, ठीक है। यानी n जो है प्राकृत संख्याएं ही हैं। तो ये दिया है क्वेश्चन की 7 की पावर n - 3 की पावर n संख्या 4 से विभाज्य है। अगर थोड़ा माइंड में सोच के चले, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू 5 रखो, एंड सो एंड n की वैल्यू रखते जाओ। वैसे भी अगर आएगी वैल्यू तो देख लीजिए ये जो कि 4 से विभाज्य आएगी। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 - 3 की पावर 1, यानी 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 जो कि 4 से कट जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो 7 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 49 - 3 × 9, यानी आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40, जो कि 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 10 आंसर आएगा। ऐसे जो भी नंबर्स लो सब जो कि 4 से विभाज्य आएगी ये संख्या, ठीक है। ये n की वैल्यू बदलते जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं n बराबर 1 पे दिखा देते हैं और n बराबर k पर जनरली मान लेते हैं। कहने का मतलब जैसे हम रख रहे थे n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 रखोगे तब भी 4 से विभाज्य आएगा। तो एक ऐसा फिक्स वैल्यू मान लेते हैं कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं प्राकृत संख्याओं से, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के नंबर हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते, जितने भी प्राकृत संख्याओं के नंबर्स आएंगे वो 4 से विभाज्य होंगे। फिर जस्ट उसके आगे वाला एक नंबर और चेक कर लेते हैं, जस्ट उसके आगे वाला नंबर से एक और चेक कर लेते हैं, बस उस पर सिद्ध कर देते हैं। यानी n बराबर k+1 पे हम लोगों को दिखाना होता है कि ये कथन सत्य है, बस क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की हम लोग नंबर्स की हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंड सो एंड ऐसे लास्ट में कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक, अनंत की गणना ही नहीं की जा सकती। तो उसकी जस्ट आगे एक नंबर्स की बता देते हैं, फिर उसके जस्ट एक आगे नंबर्स की बता देते हैं, फिक्स नंबर्स की, किसके आगे नंबर्स जो आएगा उस पर भी ये कथन सत्य रहेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन वो देख लीजिए। बस क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग हल करेंगे इसको। दिया गया कथन इस प्रकार से है, लिखेंगे पहले एक वर्ड, दिया गया कथन इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से है कि Pn सच दैट 7 की पावर n - 3 की पावर n संख्या 4 से क्या है विभाज्य, 4 से क्या है विभाज्य, कहने मतलब है भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, ठीक है। तो संख्या 4 से क्या है विभाज्य है। तो अब लोगों को चेक करना है, यानी प्रूफ करना है n बराबर 1 के लिए क्या एक्चुअली में कथन सत्य है। हालांकि भी बता दिए हैं n बराबर 1 के लिए रखो या n बराबर 2 के लिए, सबके लिए कथन सत्य रहेगा। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए n की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1, तो हो जाएगा 7 की पावर 1 - 3 की पावर 1। एक बार आप लोग नोट कर सकते हो 7 की पावर n - 3 की पावर n बराबर तब रखिएगा n की वैल्यू की, पता तो चले कि नहीं कि कहाँ पे हम लोग पुटअप कर रहे हैं। वैसे भी कथन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा 7 - 3 क्या आ जाएगा 7 - 3, यानी 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। तो क्या हो जाएगा संख्या, ये भैया देखो संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। ये संख्या 4 से विभाज्य, ये लिखना हम लोगों को पड़ता भी है। तो 4 से विभाज्य है, देखते हैं 4 से 4 बटे अगर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आप दिखा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये एक सत्य कथन है, ये एक सत्य कथन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, कि जो क्वेश्चन दिया गया था इस तरीके से, तो वो चीज़ सही निकल रही है अगर इनकी वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो ये एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कथन क्या है सत्य है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मानते हैं माना n बराबर k के लिए,
n बराबर k के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। n बराबर k के लिए कथन मान लेते हैं क्या है, सत्य है। n बराबर k के लिए कथन क्या मान लेते हैं, सत्य है। ठीक है, तो यानी n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, k, पी के सच दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k लिखेंगे संख्या, ये संख्या की बात की जा रही है, संख्या 4 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब आती है बात, हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोगों को दिखाना होता है कि जस्ट इसके आगे वाला जो नंबर्स होगा, यानी n की वैल्यू अगर k प्लस 1 रख दी जाए तो क्या 4 से विभाज्य आएगा। अगर वो आ जाता है बस हम लोग क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, यानी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो क्या प्रूफ करना होगा, ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो ये प्रूफ करना होगा, यानी n की जगह पे k प्लस 1, हम लोग यहीं से गेस कर सकते हैं कि क्या प्रूफ करने वाले हैं। n की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। ये जो स्टेटमेंट है जो कि हम लोगों को दिखाना है, संख्या किससे, संख्या 4 से विभाज्य है, ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा भाई। संख्या 4 से विभाज्य, वो भी दिखा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोगों को इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, कर भी सकते हो, लेकिन चलो ये करा भी देते हैं। ये दिया, हम इतना तो मान लिया n बराबर k के लिए तो कथन सत्य मान चुके हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यानी 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k, ये तो सही है। इसी में हम लोग k की जगह पे k प्लस 1 रख सकते हैं, क्या, माइनस 3 के पावर k प्लस 1। ठीक है, इसी में हम लोग k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1, बस, और कुछ नया काम नहीं किया। बात समझ में आ रही। तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर k इंटू 7 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1। कैसे आया, यानी 7 की पावर k प्लस 1 है तो 7 की पावर k को अलग लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 को अलग लिख सकते हैं, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, यहाँ 1 लगा लो। हालांकि 1 की वैल्यू यानी वही 7 नंबर ही आएगा। ठीक है, अब देखो जब हम k को रिप्लेस किया k प्लस 1, ये तो हम लोग जानते हैं कहाँ तक सही है, k तक सही है, ये तो कथन सत्य है ना, संख्या 4 से विभाज्य। तो इसके बराबर यानी k को हम रिप्लेस कर देते हैं k प्लस 1, k प्लस 1 रिप्लेस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, जब 7 की पावर k तक सही है, ये संख्या जो 4 से विभाज्य है, तो k की जगह पर हम k प्लस 1 रख दिया, तो हमारा एक तरीके से ये बोल सकते हो ये क्वेश्चन ही बन गया, संख्या 4 से। अब इसको दिखा देंगे 4 से विभाज्य, बस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 7 के पावर k इंटू 7 माइनस 3 के पावर k इंटू 3। ठीक है, अगर हम ये बना लें 7 के पावर k माइनस 3 की पावर k, ये हम लोगों को बनाना पड़ेगा, इसमें ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। 7 की पावर k इंटू 7 लिखा हुआ है, माइनस 3 की पावर k इंटू 3 लिखा हुआ है। अगर ये काम कर दिया जाए, अगर ये हम लोग काम कर पाएँ कि इसमें कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, और जिसमें से 7 हमारा बाहर आ जाए, 7 हमारा बाहर आ जाए, तो ये करें ना, अगर यहाँ हम -4 माइनस का 4, क्योंकि यहाँ 3 की पावर k बनाना, यहाँ 7 बन जाए किसी तरीके से, तो माइनस का 4, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कहने मतलब ये हुआ 7 के पावर k इंटू 7 है, यहाँ 7 आ रहा तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। तो अगर हम 7 में से 4 घटा दें, 7 में से 4 घटा दें, लेकिन नहीं, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे कि ये माइनस भी एडजस्ट करना है, तो यानी 4 माइनस 7 कर दो, और ये कर दो प्लस, 4 माइनस 7 कर दो, और ये कर दो प्लस 4। 7 में से 4 जाएगा, 3 ही तो लिखा हुआ, हमने कुछ नया काम थोड़ी किया है। 3 की पावर k इंटू 3, यहीं से हम लोग सेंस लगा लेते हैं कि यहाँ 7, यानी इस वाले टर्म्स में 7 बनाना होगा। अब कैसे बनाना है यहाँ से सीख सकते हो। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, 3 की पावर, ये 3 इंटू 3 की पावर k लिखा है, ये 3 एक बार हटा दो भाई, क्योंकि 3 की पावर k ही लाना है। ठीक है, 3 दोबारा लिख गया था, क्योंकि यहाँ 3 इंटू 3 की पावर k लिखा है, तो हम 4 में से यानी 3 की जगह पे क्या कर दिया है, 4 माइनस 7, यानी माइनस का 3 आ जाएगा, और इंटू 3 की पावर k लिखा है, 3 की पावर k ही लिखा हुआ है। समझिएगा बात को, यानी ये जो 3 था इसको हमने ब्रेक किया है, इसको हमने ब्रेक किया। अगर इसको 3 को पहले लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले लिख लो, हमने पीछे 3 की पावर k लिख दिया है, तो यानी 3 को हम 4 माइनस 7 लिख दो, और यहाँ प्लस लगा दिया, यानी अगर घटा दो वही आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 3 की पावर k। ये काम इसलिए किए हैं क्योंकि देखो ये 7 कॉमन मिल जाएगा। अब गुणा करा लीजिए, 4 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा,
और -7 × 3 की पावर के, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से देख लो बराबर 7 इन दो पदों में कॉमन मिल जाएगा, किसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 की पावर के बचा, फिर यहाँ माइनस का बचा 3 की पावर के, -3 की पावर के, ठीक है। अब ये वाला टर्म्स बचा हुआ प्लस का 4 × 3 की पावर के, बात समझ में आई, ठीक है। अब ये तो हम लोग जानते हैं किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि मान चुके हैं संख्या 4 से विभाज्य है। ये देखो 7 की पावर के -3 की पावर के 4 से विभाज्य है, ये पूर्णतया कट जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आए और उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर से लिखा तो वही तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी ये किससे विभाज्य, 4 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, पहले हम लोग मान चुके हैं, 4 से विभाज्य है। ये वाला देखो टर्म्स, ये 4 आ गया, क्या आ गया, ये 4 आ गया, तो 4 तो कम से कम 4 से विभाज्य होगा ही। ये नंबर्स की हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी आंसर आएगा तो ये कट तो जाएगा ही। जैसे मान के चलो अगर लिखा है 6 दूनी 12, ठीक है, हम जानते हैं इसकी अगर गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 से काटा जाए, 2 से काटा जाए तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कम से कम 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मान के चलो और लिख लें 50 लिख दो बटे 2 कर दो, 50 बटे 2 लिख दिया है। इसको अगर हम 25 × 2 लिखा जाए तो 2 तो कट ही जाएगा, आंसर 25 आएगा, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ भी यही समझिएगा, 4 तो कट ही जाएगा, आंसर 3 की पावर के आएगा, क्या दिक्कत है। तो ये 4 से ये भी विभाज्य है, क्या है, 4 से विभाज्य है, ठीक है, 4 से विभाज्य है, बात समझ में आई। और दो संख्याएं जब ये पद और ये पद 4 से विभाज्य है तो इनका योग भी 4 से विभाज्य आएगा। ये आप लोग एक लाइन डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जब ये टर्म्स यानी ये पद 4 से विभाज्य है तथा ये पद 4 से विभाज्य है तो इनका सम यानी इनका योग भी 4 से विभाज्य ही आएगा। तो ये एक सत्य कथन है, एक सत्य कथन है, किसके लिए, n बराबर, तो ये एक सत्य कथन है n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य है। या ये भी लिख सकते हो कथन सत्य है, कहने मतलब ये हुआ कि ये लिख सकते हो एक वर्ड 7 की पावर k+1 -3 की पावर k+1 संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, ये लिख दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में अगर छोड़ दिए हो तो नोट कर लीजिएगा। यानी ये हम लोग लिख दे, एक लाइन लिख देते हैं कि ये जो काम कर रहे थे वो हमने कर दिया है, ठीक है, जो करना चाह रहे थे, जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ कर दिया है। तो ये एक वर्ड डाल दीजिएगा जिससे एग्जामिनर को भी लगे, यानी जो कॉपी चेक करे उसको भी लगे कि नहीं कि हाँ ये प्रूफ किया है इन्होंने। लेकिन प्रूफ इसी से करते हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं, फिर इसी में k की जगह पे k+1, देखो यही बन गया था, जो वैल्यू आई थी यानी यही बन गया था, ये टर्म्स सेम आईटी यही बना था। इसको हम लोग दिखा दिए किससे विभाज्य, संख्या 4 से विभाज्य, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 4 से विभाज्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कह सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कथन जो दिया गया था सभी प्राकृत संख्याओं के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा, लिए सत्य है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे वाले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 पार्ट होगा, 7 पार्ट हो गया, तो 8 पार्ट जो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा कम से कम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में।